एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 8 इतिहास बिहार बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 2 उसका भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना अध्याय का क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा दोस्तों जो चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है पहला, वह है टाइप 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। एक में है भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में देश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो यहाँ पर आप लोग को भर लेना है अरब सौदागरों की किसकी भूमिका रही है, तो अरब सौदागरों की भर लेना है। ख में कंपनी द्वारा खरीदा गया माल देश में रखा जाता है, तो फैक्ट्री में रखा जाता है। किसमें? फैक्ट्री यहाँ पर भर लेना है। ग में है एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठों का देश कर दिया है, तो मराठों को कमज़ोर कर दिया है। क्या कर दिया है? कमज़ोर। यहाँ पर भर लेना है आप लोग को। देश अंग्रेजी के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया, तो कौन? इसमें आप लोग को भरना है शुजाउद्दौला और शाह आलम ने। किसने? शुजाउद्दौला और शाह आलम ने। 5वें है देश ने विलय नीति का अनुसरण किया, तो यहाँ पर अंग्रेजों भर लेना है। अंग्रेजों ने विलय नीति का अनुसरण किया। टाइप 2 है हमारा सही और गलत बताइए। जो सही है, सही कथन क्या है? सही और गलत कथन क्या है? गलत बताना है। यूरोप के व्यापार भारत में आने माल बेचने और बदले में यहाँ से सोना चांदी लेने आए थे, तो ये गलत हो जाएगा। सोना चांदी लेने नहीं आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला, तो मिला था, ये सही हो जाएगा। भारत राज्य एकता के अभाव में एक कर अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए, तो ये हमारा सही हो जाएगा, होते चले गए, सही बात है। ग में कर मुक्त व्यापार में बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा था, तो घोट का जो है यह भी हमारा सही हो जाएगा, हो रहा था नुकसान ही। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है इस चैनल पर सभी विषयों की तैयारी करवाई जाती है। क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 का डाला हुआ है, क्लास 6, 7 का डाला हुआ है, और क्लास 8 की तैयारी करवाई जा रही है। तो अंगा में है हमारा कंपनी की सेना की जीत हुई, क्योंकि उनके पास भारतीय सेनाओं के से बेहतर तोपें और बंदूक थी। सही बात है, कंपनी की सेना की जीत हुई थी इसलिए क्योंकि भारतीय सेनाओं के बेहतर तोप और बंदूक थी। आइए विचार करें का क्वेश्चन नंबर 1 है यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने क्यों भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो हम लोग उत्तर देखते हैं। आंसर में आप लोग को लिखना होगा यहाँ पर, यूरोप को व्यापारिक कंपनियों का मुख्य उद्देश्य व्यापार में अधिक से अधिक लाभ कमाना था। करों में छूट प्राप्त करने के लिए, राज्य में व्यापार के एकाधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में से ये सुविधा मिल सकती है। अतः उन्होंने अपने लिए अधिक सुविधाएं पाने के क्रम में राजनीतिक अनुकंपा प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने यह भी देखा भारतीय राज्य एक दूसरे से लड़ने में मशगूल हैं और उनमें फूट व वैमनस्य है। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए उन्होंने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इससे राजनीतिक सत्ता पर उन्हें पकड़ भी मजबूत हो गई और उन्हें अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधा भी मिल गई। क्वेश्चन नंबर 2 हम इसी प्रकार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा अंग्रेज जो था वह बंगाल पर अधिकार क्यों करना चाहता था। तो हम आंसर में लिखेंगे बंगाल एक बड़ा और धनी प्रांत था। इसमें आधुनिक बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। बंगाल पर अधिकार प्राप्त करने का अर्थ होता कि वहाँ किसी अन्य यूरोपीय कंपनियों को व्यापार से दूर रखना और कुल मुनाफा स्वयं कमाना। अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए बंगाल पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना अंग्रेजों के लिए जरूरी हो गया था। ऐसी स्थिति बन जाने का अर्थ होता कि कंपनी राज्य में जो माल खरीदती उस पर उसे किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ता। अतः इन्हें व्यापारिक कारणों से अंग्रेजी बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पर क्यों और किन परिस्थितियों में भारत शासकों ने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार किया। उसके पास भारत को ऐसे कौन सी किन परिस्थिति आई, कैसी परिस्थिति आई जो उसे
सहायक संधि की शर्तों का स्वीकार करना पड़ा। तो आंसर में आप लोग लिखेंगे 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में के बाद कई नए स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। उनके मृत्यु के बाद नए नए राज्य जो है उनका वो बना। इससे आपसी तालमेल का अभाव था, आपस में तालमेल नहीं था। इससे जो राज्य जो है मानो जैसे बंगाल में 2 राज्य मिला था, बिहार और उड़ीसा, ये दोनों को भी अलग कर दिया गया। इससे तालमेल जो था आपसी में, इसका अभाव था। हर राज्य दूसरे के इलाके के हड़प कर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। कोई भी राज्य था, मानो ये बिहार राज्य है, यह चाहता था कि हम उसको हड़प कर अपना जो है अपना विस्तार कर ले, उसका भी प्रॉपर्टी अपने में सटा ले, ताकि हमारा प्रॉपर्टी बड़ा हो जाए। आगे हमारा उनमें एकता के अभाव की स्थिति को देखकर अंग्रेज उन्हें आधुनिक सैन्य सहायक देना चाहते थे, ताकि वे अपनी पड़ोसी राज्य से लड़कर आसानी से जीत सके। इसमें अंग्रेजी का निजी स्वार्थ तो था ही, भारतीय शासक भी इसमें अपना लाभ देख रहे थे। उनके राज्य क्षेत्र विस्तार होगा, साथ ही जो शासक या राज्य अंग्रेजों के व्यापारिक लाभ के रास्ते में बाधा खड़ी करता था, अंग्रेज उसके खिलाफ दूसरे राज्य के सहारे युद्ध छोड़कर उसे हराकर अप्रत्यक्ष रूप से उसे राज्य पर कब्जा कर लेते थे। अतः हर परिस्थिति में भारतीय शासकों का अंग्रेजी की सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 4 नंबर, प्लासी और बक्सर के युद्धों में आप किसे निर्णायक मानते हैं और क्यों मानते हैं? ठीक है, प्लासी और बक्सर में किसे प्लासी को मानते हैं या फिर बक्सर को मानते हैं, और मानते हैं तो क्यों मानते हैं? तो आंसर में लिखेंगे जून 1757 में मुर्शिदाबाद के बाद प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के करीब 30,000 सिपाहियों और अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, बिना कोई कर दिए बंगाल में व्यापार करने का शाही फरमान अंग्रेजों ने 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख खसियर से प्राप्त कर लिया था। 1717 में मुगल सम्राट कौन थे? फर्रुख खसियर से प्राप्त कर लिया, जिससे बंगाल के राजस्व को काफ़ी क्षति हो रही थी। इसी के खिलाफ सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से युद्ध किया और नवाब सिराजुद्दौला मारा गया। ठीक है, अंग्रेजों से जब युद्ध किया तो ये मारा गया। फिर उसके सेनापति मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाकर अंग्रेजों ने भारत में कंपनी की स्थापना की शुरुआत की। मिर्जाफर ने जब कंपनी की अनीतियों का विरोध किया तो उसे हटाकर अंग्रेजों ने उसके दामाद मीर कासिम को 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना दिया। देखिए, पहले मिर्जाफर को बनाया अंग्रेज, पहले जो थे सिराजुद्दौला, जब ये विरोध किए तो अंग्रेजों ने इसे भी मारकर हरा दिया। फिर मिर्जाफर ये जब विरोध किए तो इसको भी हटा दिया। फिर 1760 ईस्वी में किसको बनाया? मिर्जाफर के दामाद को, जो कि मीर कासिम उनका नाम था। 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना दिया। बाद में वह भी अंग्रेजों की गलत नीतियों के खिलाफ हो गया। उसने मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों की खिलाफत की। अंग्रेज के नवाब कौन थे? ये इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आगे आप लोग को लिखना होगा, अंततः तीनों की संयुक्त सेना की कंपनी की सेना के साथ पश्चिम बिहार की बक्सर नामक स्थान पर 1764 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेनाओं की हार हो गई। इस हार के पश्चात 1765 में शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिल गई। इस कंपनी को इन प्रदेशों में राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। इससे उन्हें अत्यधिक व्यापारिक फायदा हुआ। अब वे बंगाल विजय के बाद भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और धीरे धीरे पूरे भारत में आर्थिक संसाधनों पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास में लग गए। अतः यह स्पष्ट है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए निर्णायक है। यहीं से वे पूरे भारत पर अपना
अधिकार जमाने में सफल हुए तथा बक्सर का युद्ध अधिक निर्णायक है। ठीक है, बक्सर का युद्ध। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर देख लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।